नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। पार्टी से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा का बदला स्वर। उन्होंने कहा कि मेरे गले में भाजपा के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं लग सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम कांग्रेस में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से सोच रखने वालों की अलग मानसिकता मानी जा सकती है। भाजपा के लिए हमने काम किया है। किस कारण टिकट वितरण में भेदभाव हुआ, इसका जवाब वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया जा सकता है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश का समिति सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। नहीं कर सकते हैं या कि इससे ऊपर हैं तो उनको लगता है कि उनको विधानसभा मिलेगी, मिले चाहे ना मिले। लेकिन जब ये हो गया कि दूसरे विधानसभा से कोई भी कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता ही है, बहुत वरिष्ठ है, जीत जाएगा, लेकिन मनोबल टूट गया ना क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, उसी को बचाने के लिए मैंने आगाह करने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, हूँ, रहूँगा, किंतु मेरे ऊपर जो दायित्व, अन्य दायित्व थे प्रदेश कार्य समिति सदस्य के प्रभारी का, तो निश्चित तौर से मेरा मन दुखी हुआ है और उस दुख को व्यक्त करने का, चूँकि पहले था तो चिट्ठी पत्री से होता था, सोशल मीडिया है आजकल, सोशल मीडिया बहुत फास्ट होता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आगाह किया है, लेकिन पार्टी के खिलाफ मैंने कहीं बोला नहीं है। मेरे गले में और कोई दूसरा दुपट्टा नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। इसके लिए आप पहले ये बता दीजिए, क्या एक शब्द आपने बोले हैं, सीधी विधानसभा में ब्राह्मण नेता नहीं थे, दूसरे विधानसभा में ब्राह्मण नेताओं को यहाँ प्रत्याशी बनाना कितना उचित है? ब्राह्मण नेता की बात नहीं है, मैं नेता की बात करता हूँ, मैं जातिगत टिप्पणी नहीं करता, मैं अलग टाइप से। कुल मिला के सीधी सांसद को सीधी विधानसभा में उतारना कितना उचित मानते हैं? ये सब हमारे ऊपर के लोग जो हैं उसका एनालिसिस करेंगे। मैं अब इसमें कुछ नहीं, आगे मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। आपने अब हमने ऊपर विषय रख दिया है, हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इस विषय पर मंथन करें, विचार करें, पुनर्विचार करें, अथवा हम लोगों को आदेशित करें कि क्या करना है। एक चर्चा भी है कि आप इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले हैं, ये एक सुर्खियों में बना हुआ है चर्चा। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि मेरे गले में और कोई दुपट्टा नहीं है। अब आप इससे समझ सकते हैं, संपर्क तो चूँकि सीधी में सामाजिक क्षेत्र में मैं 45 साल से काम कर रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद मेरी बात सुनिए, इस्तीफा मैंने नहीं दिया, मैं अपना दायित्व से मुक्त हूँ। जी हाँ, त्याग पत्र दायित्व से, इस्तीफा सबको हटा दीजिए। पहले तो नंबर 1, मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य आज भी हूँ और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया हूँ, पहली बात, इसलिए आप त्याग पत्र बात को छोड़िए। नंबर 2, मेरे से पता नहीं किसने संपर्क नहीं किया होगा, लगता है कि ऐसे है, अरे गहरे नत्थु फेरे, कोई भी बात कर रहा है। मैंने सभी को जवाब दे दिया है कि मैं जिस दल में हूँ उस दल के अलावा किसी भी दल में जाने का, तो वहाँ से चुनाव लड़ने का मेरा कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अपना अधिकार मांगने का हमको हक है, वो मैंने मांगा। आगे मैं अब स्पष्ट करता था, मैंने अपनी बात रख दी है और आगे अपन विचार करेंगे आगे चल क्या होगा, कि हमारे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करे और फिर उनका सब सुनने के बाद, बैठने के बाद, अभी बहुत समय है, 2 महीना है, 1.5 महीना है, अपन विचार करेंगे। नहीं, इसके बाद ये लगता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस में भी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं इससे सहमत हूँ। वो जो बोल रहे हैं आप उनसे पूछिए कि उनको किसने कहा। आप उनसे पूछिए कि आपको किसने कहा, क्या डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा है? आप उनसे पूछिए जरूर। अगर एक भी आदमी कह दे कि डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा है, तो आप जो कहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। रीति पाठक को टिकट मिलने के बाद आप उनसे सहमत हैं? अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दूंगा, यहाँ नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना, तो मुझे कौन क्या कहता है ये उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। मैंने अगर किसी को कभी कुछ कहा हो तो बताइए। नहीं, आपके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं थी। आपने एक बताया पौधे की तरह भाजपा को आप सींचने का काम किए हैं, फिर अभी भी वही करना चाहता हूँ ना, गड़बड़ न हो जाए इसलिए मैंने ऊपर आगाह किया है। गड़बड़ न हो जाए, सीधी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हम लोग सीधी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो रहने वाले कार्यकर्ता हैं, हमको ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में जीतने वाले कई लोग हैं जो सीधी को जीत सकते हैं। इसलिए मैं बाहर से कोई प्रत्याशी आकर के सीधी में लड़ेगा तो सीधी वाला कहाँ जाएगा बताइए। अच्छा देखिए, इससे कार्यकर्ता का मनोबल मेरा नहीं टूटा है, अन्य भी जो कार्यकर्ता, आज क्यों नहीं उठ रहा कार्यकर्ता इसलिए नहीं उठ रहा, बूथ से लेकर के और मेरे ही जैसे अन्य और कार्यकर्ता हैं जो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई किसी के मन में कोई हलचल नहीं आई है जिसे टिकट मिलने पर पहले हलचल आती थी। क्यों नहीं आई? उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूँ कि क्या सीधी में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता, नंबर एक। दूसरा, ये जो पद्धति है, इस पद्धति से जो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है सीधी विधानसभा क्षेत्र की, वो काम करेगी तो किस लिए काम करेगी? हर कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है, जो वरिष्ठ ऊपर तक पहुंचते हैं, एक लेवल तक पहुंचते हैं, तो रहता है कि हमको आगे चल कर कुछ। तो बहुत सारे हैं, ने काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। आपके साथ पहले छलावा हुआ जब भाजपा अध्यक्ष बने, उसके दौरान पूरा कार्यकाल आपका पूरा नहीं हुआ, इसके बाद आपको हटा दिया गया था, वह भी आपने झेले हैं। संघर्ष की राजनीति आप लगभग हर समय कर रहे हैं। दूसरी राजनीति की पीढ़ी ये थी कि हमें अपने हिसाब से टिकट मिले, आपने संघर्ष किया, फिर रीति पाठक को टिकट मिला, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा सहयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि जो भी नए प्रयोग हो रहे हैं वो उस पर मैं लागू हो जाता हूँ कहीं न कहीं। नहीं तो ना आप पार्टी छोड़ेंगे। अब आप प्रश्न आपका हनुमान जी की पूंछ की तरह पड़ रहा है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि अब मेरे जो भी वक्तव्य हैं वो हफ्ते 10 दिन बाद हम लोग नहीं, ना पार्टी छोड़ेंगे, ना जो भी प्रत्याशी बने हैं सांसद रीति पाठक, उनके साथ पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा है। तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? मैंने क्या कहा, मैं ऊपर बात करने के बाद सब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे बात करने के बाद हम लोगों के, हाँ, एक मैं अकेला थोड़ी हूँ, और हमारे कई पूर्व अध्यक्ष गलत निर्णय हुआ है मानते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, आपकी कार्यकारिणी, आपके मार्गदर्शन में भाजपा एक अच्छी अनोखी उपलब्धि हासिल किए थे। आपके साथ एक सोच आरएसएस के को लेकर भी रही है, फिर टिकट वितरण के बाद अचानक बदलाव की क्या ज़रूरत थी? मेरी सोच भी वही है, मैं भी वही हूँ, कुछ नहीं बदला है। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी अपना विषय रखने का अधिकार है। हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक पद्धति है, सभी कार्यकर्ता को अपना मत और विचार रखने का अधिकार है। चूँकि हम लोगों से भी कोई ऐसी राय मशविरा या कुछ चीज़ नहीं किया गया पहले, जैसा पहले से होता था। एक नया प्रयोग हुआ और इसके लिए हम लोग मानसिक स्थिति से तैयार नहीं थे। देखिए, मैं जो काम करता हूँ पूरी निष्ठा से करता हूँ, लगन से करता हूँ, दो मुखी बात नहीं करता।
काम करना है तो परिणाम तक पहुंचाना है, नहीं करना है तो उससे थोड़ा हट जाना चाहिए। मैं उसी स्थिति पर रहा। आपके खिलाफ केदार शुक्ला जी भी टिप्पणी किए, कई लोग टिप्पणी किए, इसके बाद भी आपने भाजपा को एक बीज की तरह सींचे हैं। जिस तरह एक पौधा सींचते हैं उस तरह बड़ा होता है, इसलिए आप उस तरह आपने काम किए हैं। फिर कैसे? देखिए जो काम कर फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।